भव्य भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। तमाम जो लोग हैं वहाँ जुटे हुए हैं, क्या कहिएगा आप? आपके गांव की बात है सर, कहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात ये जी कि तीसरा बार जी मंदिर का प्रयास हो रहा है जी और जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं जी उनको हमारी शुभकामना है। जी इसलिए जी कि जलालपुर जी पर्यटक स्थल बनेगा, जी लोग परशुराम जी के विषय में जानेंगे, जी समझेंगे। जी मैं आपको पहले भी बतलाया था कि परशुराम जी बहुत बड़े ही जी विद्वान व्यक्ति थे जी और उनके बड़े बड़े शिष्य थे। जी उसमें भी मैं आपको बतलाया था जी बिल्कुल कि बताइए। जैसे आपको द्रोणाचार्य, जी भीष्म पितामह, जी कर्ण। जी एक बात मैं उस रोज हथिया अंतिम समय में भी जी आप देखे होंगे रामायण में तुलसीदास जी जो वर्णन किए हुए हैं जी जो रामचंद्र जी को उन्होंने देख लिया तो समझ गए कि धर्म का साथ राम देंगे जी और राम की उत्पत्ति हो गई। जी। इसका मतलब है इस धरती पर अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा काम समाप्त हुआ। लेकिन उन्होंने राम को अपना चक्र सुदर्शन नहीं दिया। जी कृष्ण के समय में जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ही धर्म का साथ देंगे, अधर्म को समाप्त करेंगे, जी तो परशुराम जी ने अपना चक्र सुदर्शन जो है जी कृष्ण को दे दिया। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, अब रही बात, कुछ ऐसे माने देवता हैं हमारे, जी। महापुरुष हैं जी। वो नहीं पूजे जाते हैं वो मेरे अनुसार से। जी जैसे आप समझ जाइए कि जो ब्रह्मा जी, जी इस धरती पर विष्णु जी की पूजा होती है, जी शंकर जी की पूजा होती है, जी लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। जी ठीक है, जी तो कहीं न कहीं कोई ऐसा समाज स्वीकार नहीं करता है, हैं? सीधे शब्दों में मैं यह कहूं, ये सरस्वती और ब्रह्मा के शादी को समाज ने स्वीकार नहीं किया। जी और परशुराम जी को देखिए, परशुराम जी ठीक है कि समाज में जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था तोड़ने वाले के खिलाफ अपने पिता के आदेश पर लड़े, जी लेकिन अपनी माँ का हत्या करना, जी माँ कितनी भी गंदी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। जी, जी। वो माँ जो कि 9 महीने अपने पेट में रखती है। जी मेरे समझ से परशुराम जी को अपनी माँ का हत्या नहीं करना चाहिए था। जी अगर उस समय उस क्रोध को, अपने पिता के क्रोध को अगर शांत करने में अगर वो काबिल हो जाते तो निश्चित इस धरती पर राम उतनी शक्तिशाली, वो भी रावण से जाकर लड़े। ठीक है, ये ज्यादा ही युद्ध जो है नारी के चलते ही हुआ है, देश के चलते हुआ है। अच्छा, वहां पर भी जो एक आकर्षण की बात थी वही बात थी। जी 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 लेकिन वो राजा भी जो था वो परशुराम जी का अपना मन मौसा कहा जाएगा। जी उस राजा की पत्नी और परशुराम जी की माँ दोनों बहन थी। जी समझे, इतिहासकारों ने जी इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके, हाँ जी अगर जैसे मानते वो कहते हैं कि जब भाई छत्री के खिलाफ लड़े, अरे चौपटनाथ लोगों, उसी समय तो दशरथ जी थे जी। कहा दशरथ जी से वो लड़ने गए? बिल्कुल बिल्कुल। जो उनका तो उनके पिता का क्रोध है, चाहे वो जो पिता के चलते क्रोधित हुए जी। तो वह तो उन दोनों के गलत संबंध के वजह से उस अतिताई राजा जो जा करके तंग करता था। पर आज भी घटनाएं घटती है, कोई किसी के घर में घुसता है, उसी घर के लोग मारने काटने लगता है, बिल्कुल मर जाता है। वही वही वही। तो परशुराम जी ने तो उससे, उस राजा जो अन्याय करता था, उसके खिलाफ, जिसके पास मोरल नहीं था जी, उसके खिलाफ लड़े। राजा तब न मरेगा जब सैनिक मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काहे के लिए छत्री से लड़ने जाए? जी जी छत्री तो उनके साथ थे। अगर छत्री
के खिलाफ रहते तो भीष्म पितामह को अपना शिष्य बनाते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जितने लोग भी परशुराम जी के मंदिर के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत है, सब लोगों का अभिनंदन है। गांव के जो भी युवा पीढ़ी लोग हैं जी, जो इस कदर से उत्सुक हो करके इस कार्य को सफल बना रहे हैं, उनको आशीर्वाद है। इसी तरह से गांव के विकास में आप लगे रहें और लग करके गांव का विकास करते रहें जी। हमारी भी आपके साथ शुभकामना है। जिस तरह से आपका सहयोग मांगेंगे आप, हम आपको सहयोग देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि 21 फरवरी 2024 को बुधवार माघ शुक्ल पक्ष और 11 बजे से ही वहाँ कार्यक्रम होने हैं। सभी लोग आएं और उसमें अपनी भागीदारी लें।